Hello, students. This is part two of the interview. So there will be conversation between Mukund Padmanabhan and Umberto Eco. यहाँ पे हम कन्वर्सेशन देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे और यहाँ पे कहता है अम्बर्टो इको, आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे को नॉवेल लिखता हूँ। देखिए इस पूरे इंटरव्यू का एक सार यहाँ पे एक लाइन में दिया हुआ है, देयर इज ए एम। ठीक है, इसके पीछे इसका एक एम है, इसका एक उद्देश्य है अम्बर्टो इको का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इंटरव्यू चलेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो चीज़ याद रखना। इंटरव्यू लेने वाला है कौन? मुकुंद पद्मनाभन। और इंटरव्यू देने वाला है कौन? अम्बर्टो इको। तो दोनों के बीच कन्वर्सेशन चलेगा। ये जो मुकुंद पद्मनाभन है ये फ्रॉम द हिंदू से है। नाउ डेज इट इज़ ऑलरेडी फेमस। आज भी ये द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी फेमस है, पुराने समय में भी द हिंदू बहुत फेमस था। ठीक है, तो ये जो कन्वर्सेशन लिया गया, इंटरव्यू लिया गया है, ये केवल अंश है। वैसे तो अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन का ये कन्वर्सेशन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उनमें से कुछ पार्ट को निकाल कर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। ध्यान देंगे, ये अम्बर्टो इको कौन है? ये एक प्रोफेसर है। ध्यान देना, कॉलेज में ये एक प्रोफेसर है इटली के बोलोग्ना में। ठीक है, इस बात को भी पॉइंट करके रखना, अभी ये काम आने वाला है। तो ये अम्बर्टो हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडिया ऑन सेमियोटिक्स। तो इसने काफ़ी रेपुटेशन हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं अम्बर्टो का, ये काफ़ी रेपुटेशन हासिल किया है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। किस लिए फेमस है? अपनी आइडिया देने के लिए सेमियोटिक पे। सेमियोटिक किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ साइन। जैसे आप अपने मोबाइल को देखेंगे तो कई प्रकार के आइकॉन बने हुए हैं, साइन बने हुए हैं। साथ ही जैसे आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो रोड में आप कई प्रकार के साइन देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ साइन। तो इस साइंस का स्टडी इसने किया है। साइंस नहीं है ये, साइन है। साइन के स्टडी पर अपने विचार दिया, इसलिए ये काफ़ी इसका रेपुटेशन है, काफ़ी ये फेमस है। साथ ही इन्होंने लिटरेरी पे काम किया, जो लिटरेचर है, लिटरेचर लिखने का काम किया। एंड मिडेवल स्टैटिक बिफोर द टर्न टू राइटिंग फिक्शन। देखो एक चीज़ यहाँ पे फिर से अंडरलाइन करना, फिक्शन और यहाँ पे एक है स्कॉलर। फिक्शन भी एक स्टोरी है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, ये इमेजिनेटिव होता है, मतलब इमेजिन बेस्ड होता है। लेकिन ये जो स्कॉलर है, इसको तीन नाम से जानना है यहाँ पे। जैसे स्कॉलर जो आपके स्कूल्स में है, कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है, एकेडमिक रेगुलर जिसको कहते हैं, तो इस स्कॉलर को हम नॉन फिक्शन भी कह सकते हैं, ये आगे वर्ड में आएगा। तो दो चीज़ याद रखना, फिक्शन और स्कॉलर। तो ये लिटरेचर भी लिखते थे, साथ ही फिक्शन लिखने के पहले ये लिटरेचर लिखते थे। ठीक है, और साइन का स्टडी भी इन्होंने किया। तो लिटरली फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट, एसे, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, इतनी सारी चीज़ इन्होंने लिखा है। लिटररी फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट जो कि स्कूल में होता है, ऐसे है, चिल्ड्रन का बुक है, न्यूज़पेपर, आर्टिकल है। और उसकी जो लिखावट है, ठीक है, वो लार्ज एंड वाइड रेंजिंग होता है, बड़े विस्तार से लिखते हैं, काफ़ी कॉम्प्रीहेंड तरीके से वो लिखते हैं। सो 1980 में उसने एक्वायर्ड कर लिया था इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ध्यान देना, 1980 में इन्होंने एक बहुत बेस्ट बुक लिखी, द नेम ऑफ द रोज, और इस पब्लिकेशन की वजह से काफ़ी फेमस हो गया। ठीक है, दुनिया में इसको जानने लगा। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपी। ये जो देख रहे हैं ना, द नेम ऑफ द रोज, इसका लगभग 10 मिलियन कॉपी सोल्ड किया गया, बेचा गया, इसलिए ये फेमस हो गया है, काफ़ी फेमस। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस। अब यहाँ पे इंटरव्यू चालू होते हैं, ध्यान से सुनना। मुकुंद जो लेने वाला है, मुकुंद कहता है किसे? अम्बर्टो इको से, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज। इसका भी नाम लिखना, ये डेविड लॉज कौन है? इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक है। ठीक है, तो ये डेविड लॉज कहता है कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं नहीं समझ पाता कि कैसे एक आदमी एक ही समय पर इतना सारा काम कर सकता है। ये बात हो रही है हमारे अम्बर्टो इको की। तो ये मुकुंद कहता है अम्बर्टो इको से
कि ये जो डेविड लॉज है ये एक रिमार्क टिप्पणी करता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे एक आदमी एक ही समय पर काम कर सकता है। इस बात पर क्या आप कहते हैं अम्बेटो? मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हो सकता है मैंने इम्प्रेशन दिया हो सकता है लोगों को ये लगता हो कि मैं उसी समय मतलब सेम टाइम पे बहुत सारा काम कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड में वो बताता है, आई एम कन्विंस आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मैं मानता हूँ कि मैं उसी समय पर वही सेम चीज़ बार बार कर रहा होता हूँ। इसका कहना ये है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार करते रहता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ अलग अलग समय पे। मुकुंद बोलता है विच इज, क्या काम है जो आप सेम टाइम पे करते हैं? तो आगे देखो ये क्या बोलते हैं। ओह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये तो बताना मुश्किल है, फिर भी आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। मुझ में फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है। अब ये फिलोसॉफिकल क्या है? जैसे कि जो हमारी ये वर्ड है, अर्थ है, ये कैसे एग्जिट हुआ, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ हम इमेजिनेटिव करते हैं, मतलब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, ये कहलाते हैं फिलोसॉफिकल। तो अम्बर्टो बोलते हैं कि मुझे फ़िलोसॉफ़िकल में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं उन्हें शामिल करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क में और अपने नॉवेल में। ठीक है, ये ध्यान देना, 2 अलग-अलग है, एकेडमिक वर्क और ये नॉवेल 2 अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? यहाँ तक कि मेरी बुक जो मैं चिल्ड्रन के लिए लिखता हूँ, वो नॉन वायलेंस भी होता है और वो शांत भी होता है, शांति भी होता है, जिस जिस बुक को मैं लिखता हूँ। तो आप देखते हैं कि ये जो सेम बुक है उनमें फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट होता ही है, मतलब मैं जानबूझकर ऐसा लिखता हूँ। एंड देन आई हैव सीक्रेट। इसके बाद मेरे पास एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन? क्या आपको पता है क्या होगा यदि यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स? एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। क्या होगा यदि आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से ही खाली जगह को हटा दोगे? यदि आप एटम से, साइंस वाले जानते हैं इसको, यदि आप एटम से, परमाणु से भी आप खाली जगह को हटा दोगे, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब जो आपने मुट्ठी है, हाथों की मुट्ठी है, तो ये जो ब्रह्मांड है मेरे फिस्ट जितना बड़ा हो जाएगा, फिस्ट जितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका अम्बेटो का ओपिनियन देखो। आपके पास जो खाली समय है आप उसका सदुपयोग करें। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो बिजी हूँ, आई एम बिजी, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। ये इस ओर इशारा कर रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स। ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली जगह हैं। खाली जगह का मतलब खाली टाइम है, और मैं उसको क्या बोलता हूँ, इंटरसाइसेस। और उस खाली जगह का नाम है इंटरसाइसेस। ठीक है, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। मान लो कि आप मेरे पास आ रहे हो, मतलब मेरी जगह पे आप आ रहे हो, ठीक है। यू आर इन एन एलिवेटर, ठीक है, आप लिफ्ट में हैं। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, जब आप ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सो दिस इज़ एन इंटरसाइसेस, मतलब ये एक खाली जगह है, ये एक खाली समय है कि जब आप लिफ्ट से आ रहे हैं और उस दौरान मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक, आगे क्या बोलते हैं, एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। तो कहने का मतलब है वो जो खाली जगह है, उसी खाली समय, उसी पे तो मैं काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यू इन अ एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर। और जब आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जब आ रहे हैं, तो आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं तो भैया उस समय देखो आर्टिकल भी लिख चुका होता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट अम्बर्टो इको यही कहना चाहते हैं कि मैं खाली टाइम का यूज़ करता हूँ। ठीक, आगे, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। लेकिन बेशक ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इसको हर कोई नहीं कर सकता है। ये नॉन फिक्शनल राइटिंग देखो, ये एकेडमिक है, ठीक है, स्कॉलर है। तो आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, आपका स्कॉलर वर्क है, ये बिल्कुल आनंद होता है, ये रोचक से भरा होता है, और ये शायद रेगुलर एकेडमिक से जो रोज़ होते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। विच इज़ इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई, जो काफ़ी बोरिंग और ड्राई, सूखा होता है। तो क्या आप जो ये सब लिखते हैं, आप इसको जानबूझकर आपके दिमाग में आता है कि नेचुरली आपके दिमाग में कभी भी आ जाता है? क्या आप जानबूझकर सोच के लिखते हैं कि नेचुरली ये आप सब आपके दिमाग में आता है? ये पूछते हैं मुकुंद अम्बर्टो इको से। लेट्स सी नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो अब ये किसका क्या कहना है। व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन, जब मैंने पहला जो रिसर्च पेपर जब इटली में मैंने शो किया था,
ठीक है। तो वन ऑफ द प्रोफेसर, मेरे जो प्रोफेसर उसने कहा कि स्कॉलर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, फिर वे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, फिर अंत में वो कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन आप, यू टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने अपनी रिसर्च की स्टोरी बताई, आपने ट्रायल किया, आपने गलत भी किया, लेकिन आप सही जगह पर पहुंचे, बाकी स्टूडेंट की तरह आपने बिल्कुल नहीं किया। एट द सेम टाइम, और उसी समय उसने बिल्कुल पहचाना, ही का मतलब प्रोफेसर है, उसने पहचाना कि मैं सही था, और फिर मैंने अपनी बुक को फिर पब्लिश किया, विच मीन्ट ही अप्रिसिएटेड इट। इसका मतलब ये था साहब कि उसने मेरी काफ़ी तारीफ की थी। सो इस बात पर जब मैं 22 साल का हुआ, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स, मैंने समझ चुका जो बुक है किस प्रकार, जिस प्रकार लिखना चाहिए। आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड, तो मैं समझ गया कि जिस प्रकार मैंने उस बुक को लिखा था बिल्कुल वैसे ही बुक को लिखा जाना चाहिए, है ना। तो बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, दिस इज़ वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव नरेटिव एस्पेक्ट, और इसी तरह से मेरे ऐसे में हमेशा एक नरेटिव, नरेटिव कहने का मतलब एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एस्पेक्ट होता है, मतलब अच्छी चीज़ें ही होती है। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव, और इसीलिए शायद मैंने ये नॉवेल्स लिखने स्टार्ट कर दिया, हालांकि लेट किया, लगभग 50 में या 50 से कम में, लेकिन मैंने किया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई फ्रेंड रोनाल्ड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। एक बात मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हैं रोनाल्ड बार्थेस, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, काफ़ी एकदम चिड़चिड़ा था, क्योंकि ही वॉज एन एसेइस्ट, वो एक ऐसे ऐसेकार था, ऐसेकार मतलब निबंधकार था, नॉट अ नॉवेलिस्ट, वो नॉवेल नहीं लिखता था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे, वो चाहता था एक दिन कि क्रिएटिव राइटिंग करे, मतलब वो नॉवेलिस्ट बन जाए, लेकिन उससे पहले वो मर गया। और मैंने कभी इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन कभी फील नहीं किया, मैं डायरेक्टली अपना जो नॉवेल है वो अचानक से लिखना शुरू कर दिया था। मेरे पास एक दिन कुछ नहीं था करने को, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और इस शायद ये नॉवेल्स ने ही मुझे संतुष्ट किया। अब मुकुंद इस बात पर फिर क्वेश्चन करते हैं कि टॉकिंग टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन। भैया, नॉवेल की बात करते हुए मुकुंद बोलता है कि ये द नेम ऑफ द रोज है, जिस नॉवेल को उसने लिखा है, इसकी सफलता के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। यू हैव रिटन यू हैव रिटन 5, एक सेकेंड, हाँ, यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट many people scholarly work of non-fiction at least more than 20। तो हो सकता है आपने लगभग इतनी सक्सेस के बाद 20 तो लिखा ही होगा। ये मुकुंद पूछते हैं, तो ये क्या जवाब देते हैं? नहीं, 20 नहीं, 40। मुकुंद फिर बोलते हैं ओवर 40, 40 से भी ज़्यादा। अमंग देम, और उनमें से ये जो 40 नॉवेल्स जो आप लिखे हो उनमें से एक आपका पीस है, एक आपका वर्क है सीमियोटिक्स। सीमियोटिक का मतलब स्टडी ऑफ साइंस जो हमने पढ़ा है, ठीक है। बट आस्क मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग पूछते हैं अब मर्टी को कि क्या वे आपको नॉवेलिस्ट कहेंगे? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है हमारे अम्बर्टी को, ये है हमारे एक कैम्ब्रिज में प्रोफेसर, सुनते जाना ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में प्रोफेसर है। अब ये साथ ही साथ ये नॉवेलिस्ट है, नॉवेल लिखता है। अब ये मुकुंद इससे क्वेश्चन करता है कि लोग यदि आपको नॉवेलिस्ट कहते हैं, डज दैट बदर यू, क्या ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती है? अम्बर्टी को कहते हैं यस, हाँ करती है, क्योंकि मैं अपनी आप को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझता हूँ जो कभी कभार संडे को ही नॉवेल लिखता हूँ। इट्स नॉट जो कोई मजाक नहीं है, है ना। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में मतलब जहाँ बच्चे, टीचर्स, प्रोफेसर ये सब होते हैं, उसको मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। न कि पेन क्लब एंड राइटर्स, न कि जो नॉवेल्स का जो समूह होता है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। एंड मैं अपने आप को खुद एकेडमिक कम्युनिटी मतलब एकेडमिक समुदाय से ही मानता हूँ, अपने आप को परिचित कराता हूँ। बट ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि लोग जो है केवल नॉवेल्स रीड करते हैं, कोई बात नहीं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मुझे ये भी पता है कि नॉवेल लिखने की वजह से ही आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, मैं काफ़ी मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुँच बना सकता हूँ। आई कांट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, मैं ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकता,
कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग होंगे इस सेमियोटिक्स, ऐसे इस ये सेमियोटिक्स वाले, मतलब सेमियोटिक्स को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ये थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पार्ट 2। आगे हम यहाँ से मुकुंद से फिर पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।